Okay, so next topic, that is differential equation with variable separable. देखो अभी तक अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखा था, लेकिन अब अपन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना देखेंगे, लेकिन बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो वेरिएबल्स है वो आपको सेपरेट करने हैं, मतलब एक्स वेरिएबल अलग करना है, वाई वेरिएबल अलग करना है। मतलब एक्स वेरिएबल का पार्ट अलग, वाई वेरिएबल का पार्ट अलग होगा। कैसे होगा वो अपन देखते हैं। लेकिन जो भी अपन सॉल्व करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन सॉल्व करने वाले हैं वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। ठीक है, तो आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। ठीक है, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोई एक फंक्शन होगा एक्स और वाई का। यहाँ पे एक्स और वाई का कुछ भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है या फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म डी वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एफ एक्स और डी एक्स, तो देखो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। ठीक है, तो अपन जो ये डी एक्स है इसको अलग कर देते हैं और डी वाई को अपन अलग कर देते हैं। तो डी वाई के साथ अपन वाई वाला फंक्शन रखते हैं और dx के साथ अपन x वाला फंक्शन रखते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल ये है कि आपको वेरिएबल अलग करने फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एफ एक्स फंक्शन के साथ dx एलिमेंट आएगा और जी वाई फंक्शन के साथ डी वाई एलिमेंट आएगा। तो जो ये आपका फंक्शन है वो एफ एक्स और जी वाई से मिलके अगर बना है तो आपको उसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि अपन के y और x वाले फंक्शन एक साथ होंगे। और एक बार अपन को दोनों का एलिमेंट डी वाई और डी एक्स दिख रहा है तो इसमें अपन बोलेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए, वाई लेफ्ट साइड में, एक्स राइट साइड में। ठीक है, एंड दिस दीज इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। मतलब ये जो मेथड है इसमें आपका इंटीग्रेशन का यूज़ होना है, हर एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। अच्छा, तो अगर इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा तो इसमें अपन का जो भी अपन सॉल्यूशन निकालेंगे या फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा और वो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। जो भी आप सॉल्यूशन निकालोगे सॉल्व करके वो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, वेयर सी इज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आपको करना है क्या है, ये जो आपका फंक्शन है इसमें एक बार इसको इंटीग्रेट करना है लेफ्ट साइड में और एक इसको भी इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, इंटीग्रेशन से पहले कांस्टेंट लग रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन के बाद का कांस्टेंट नहीं है ये। तो ये जो अपन प्लस सी लगा रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो ये जो प्लस सी अपन लगा रहे हैं दैट इज द जेनरिक सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अपन ने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट्स भी होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, तो ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट अपन को देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें आपको वेरिएबल सेपरेबल कैसे करना पड़ेगा, जैसे ये पूरा फंक्शन एक्स के फॉर्मेट का है तो आपको इसको डी वाई और डी एक्स को राइट साइड में ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट करना है। आ रही है बात समझ में? तो डी वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई, ये ध्यान रखना। वो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स जो अपन करते हैं वैसे रहेगा। तो ये तरीका है पहले कि आपको ये वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कैसे होना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो अपन जो अभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज आज जनरल सॉल्यूशन के ऊपर करने वाले हैं। फिर इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी रखनी पड़ती है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास है डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो अगेन आपको एक्स वाला फंक्शन अलग करना है, वाई अलग करना है। तो ये वाला पूरा पार्ट नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपका ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इतना क्लियर है? अब आपका ये जो एलिमेंट है डी एक्स, ये आप राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, क्योंकि वाई और एक्स अलग अलग हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। ये पूरा आपका, जैसे अपन ने फॉर्मेट देखा था ऊपर, फॉर्मेट क्या था अपना, ये जी वाई इंटू डी वाई एफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो ये वैसा कुछ बन गया है अगर आप देखो तो ये आपका एफ एक्स है, और ये डी एक्स है, और ये डी वाई है, और यहाँ पे जी ऑफ वाई है। तो जी ऑफ वाई यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो वन है। तो वन भी तो एक फंक्शन है, एक्स की पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया फॉर्मेट, जी वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ दी साइड। तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोथ दी साइड। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई का इंटीग्रेशन, और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ऊपर माइनस। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे जो है, नीचे वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको टी ले लूँ तो ये ऊपर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं अपन। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी ले लो, तो बाय सब्स्टिट्यूशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, और डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू डी टी। तो अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तो डी वाई का इंटीग्रेशन होगा आपका, डी वाई का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, क्या आएगा डी वाई का इंटीग्रेशन, वाई। ठीक है, और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स, इसकी जगह पूरा क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डी टी, और इसको हमने क्या माना था पूरे को, टी। तो डी टी बाई टी बन गया, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी। ठीक है, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। हाँ, अब वही चीज़ मेरे को समझानी है आपको। देखो एक चीज़, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के दोनों कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लगाना नहीं है। तो अपना y क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, अब t किसको माना था हमने, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स को, ये आपको रखना है। और ये प्लस सी करके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये आपका आंसर। इसमें आप आर्बिट्री कांस्टेंट चाहो तो ये, जब आप ये ध्यान कर लो, ये जो स्टेज होती है आपकी, जब आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हो, मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले, आप आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ से लिखना चालू कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर ये इधर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन सिंबल के सामने सी लग रहा है, मतलब इंटीग्रेशन का कांस्टेंट नहीं है ये। ठीक है, हाँ, ये पहले से ही लगा रहे हैं अपन। तो ये आपका कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके पास यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉल्व दी फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। एक्स इंटू रूट वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। इस स्टेप में आपको क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। ठीक है, डिवाइड होल इक्वेशन बाय रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा अगर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि वन प्लस वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस
वाई अपॉन यहाँ क्या बचेगा 1 + y²। ठीक है, और ये ध्यान से देखना, ये dx है, ये dy है, ऑलरेडी एलिमेंट साथ में ही चल रहे हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, ये सबसे क्रूशियल स्टेप। यहाँ तक समझ में आया? अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आपने इंटीग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म क्या बोलता है? एज पर दी स्पेशल फॉर्म की इंटीग्रेशन ऑफ एक कोई फंक्शन है, उसकी कोई पावर है, ठीक है, और उसके सामने एफ डैश एक्स है, मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स का n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्म, ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ये इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन टॉपिक कर रहे हैं उसमें आपका इंटीग्रेशन अच्छे से यूज़ होगा। ठीक है, अब सर ये आपने जो डिवाइड किया है उसका रीज़न ही ये था कि आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो देखो कैसे, कि अगर आप देखो कि ये वाला जो फंक्शन है √1 + x², इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा 1 + x² की पावर -1/2 होगा, और ये dx, और ये क्या हो जाएगा y इंटू 1 + y² की पावर -1/2 dy। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया है, रूट ऊपर लेके आया हूँ। अब इस फंक्शन को अप्लाई कैसे करना है, देखो ये क्या बोल रहा है, फंक्शन की कोई पावर हो और उसके सामने उसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन, तो ये इंटीग्रेशन हो डायरेक्ट स्पेशल फॉर्म। तो सर ये तो दिख रहा है मुझे कि 1 + x² की कोई पावर है, ठीक है, पर क्या ये इसका डिफ्रेंशिएशन है? 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, है ना, तो वो है नहीं अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, और यहाँ पे भी अपन 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपको क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन, उसकी पावर मल्टीप्लाइड में उसका डिफ्रेंशिएशन, और ये dx। आ रही बात समझ में? और ये 1/2 आप बाहर कर दो, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन अगर अपन करने जाएंगे, अब तो अपन डायरेक्ट पूरा इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आप करने जाओगे 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो ये लगेगा रूल। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, फंक्शन मतलब 1 + x² और n+1, तो -1/2 +1 क्या बनेगा, हाफ। ठीक है, और ये 2 तो अपन ने बाहर ही कर दिया। ठीक है, प्लस सिमिलरली इसका क्या बनेगा 1 + y² की पावर 1/2 -1/2 +1। ठीक है, और नीचे भी तो एक 1/2 आएगा ना, नीचे भी 1/2 आएगा, और नीचे भी यहाँ पे भी 1/2 आएगा। ठीक है, और ये इक्वल टू जीरो का क्या होता है इंटीग्रेशन, जीरो, है ना, हाँ, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अभी तक दिख नहीं रहा था ना कांस्टेंट, आ गया कांस्टेंट। आ गई बात समझ में यहाँ पे क्या हो रहा है? तो अपन ने देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 2 है, अगर आपको बाहर नहीं लेना है तो आप अंदर रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ठीक है, 2 अंदर ही रहने दो यहाँ। ठीक है, ये वाला 2 ये वाला 2 ये, बाकी तो पूरा इंटीग्रेशन। अब कुछ नहीं हो रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, या तो ये करो। ठीक है, तो अब ये 1 + x² की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, √1 + x² लिख सकते हैं, प्लस √1 + y² इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx इक्वल टू लॉग ऑफ x+1। तो वेरिएबल तो सेपरेबल हो ही जाएगा, dy इक्वल टू dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ x+1 इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है? इतना तो बहुत ईजी लग रहा है।
बट अफसोस इसमें एक नंबर भी नहीं देगा आपको टीचर। आप बोलो सर आधे नंबर दो, तो वेरिएबल तो सेपरेट सेपरेट कर लिया, अब इसके बाद क्या करें। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो बस ये क्लिक हो जाएगा आपको कि आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये वाला जो dx के आगे अपन क्या करते थे, हाँ यहाँ वन लेते थे। दो फंक्शन चाहिए होते ना उसके लिए, ठीक है। LATE रूल, पहले लॉग फिर एल्जेब्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। और यहाँ पे क्या लगाना है, इंटीग्रेशन सिंबल लगाते साथ सी लगा देना, ठीक है। चलो भाई, dy का इंटीग्रेशन y, इसका पूरे का याद है कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंस, और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये dx। तो ये हो गया y इक्वल टू लॉग ऑफ, और मैंने एक चीज़ और बताई थी, ये ध्यान रखना, ये जो log ऑफ x प्लस वन के आगे कभी x मत रखना, नहीं तो ये आर्ग्यूमेंट जैसा लगेगा एग्जाम में। हमेशा कुछ भी हो ना, इसको आगे रखा करो log के, log से अलग दिखना चाहिए, ठीक है। माइनस, अब आपका है x अपॉन एक्स प्लस वन, इसको कैसे सॉल्व करें। यस, अब डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है। तो डिवीजन रूल, x अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें, x है वन, और वन इंटू वन वन, ये माइनस, ठीक है। तो ये पूरा हो गया ज़ीरो, ये माइनस वन यहाँ पे, ठीक है। अब और करेंगे क्या, आगे डिवाइड हो गया ना, माइनस वन आ गया, कांस्टेंट है ये तो अपन का फंक्शन क्या बनेगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन था, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ये भैया अच्छा कर लेना डिवीजन। अब इस पूरे को अपन रिप्लेस कर देंगे, तो y इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस ये x अपॉन एक्स प्लस वन की जगह लिखेंगे अपन वन, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये पूरे का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। ये पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, ये तो इजी है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स, और वन अपॉन लॉग एक्स, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। अब क्या करना है, लॉग क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वन कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, एक्स प्लस वन, और ये माइनस एक्स, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, अपन ने इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट किया था, इस वाले स्टेप से। तो मैंने बोला था इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा तो सी आएगा, तो सी जोड़ते चलना भाई, है ना। तो ये सी आपका आएगा एंड में, है ना। और ये x प्लस वन आर्ग्यूमेंट का पार्ट लगता है, तो इसको अपन आगे लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी सही कर देता हूँ, नहीं तो फिर वो कन्फ्यूजन, पहले x प्लस वन लिख लो, फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन लिख लो, ठीक है, इनटू, ये आपका आंसर। क्लियर, पक्का। देखो नेक्स्ट, एक्स इंटू ई की पावर टू वाई माइनस वन इंटू डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ई की पावर वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। पहले यहाँ पे आपको क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे एक्स और वाई कंबाइंड है, यहाँ एक्स और वाई फंक्शन कंबाइंड है, पहले इसको अलग करना होगा अपन को। अगर ये ऑलरेडी अलग होता, मान लो यहाँ पे एक्स नहीं होता, तो ये ऑलरेडी वाई एक साथ होता, और अगर यहाँ पे ये पार्ट नहीं होता, सॉरी ई की पावर वाई नहीं होता, तो आप यहीं से भी इंटीग्रेट कर सकते थे। ये चीज़ नोटिस करते हुए चलना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे मान लो आपका है ना ये वाला पार्ट नहीं होता, तो ये फंक्शन पूरा वाई में, और इसमें ये वाला पार्ट नहीं होता, तो ये फंक्शन पूरा एक्स में, तो आप यहीं से इंटीग्रेट कर सकते थे।
पर यहाँ पे कॉम्बिनेशन है तो पहले अपन को अलग करना होगा, तो अपन ये वाला पूरा कंपोनेंट राइट साइड में ले आते हैं। एक्स इंटू ई की पावर 2y माइनस 1 dy इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर y डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद अपन ये ई की पावर y नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ x नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ई की पावर 2y माइनस 1 के नीचे आ जाएगा आपका ई की पावर y, और ये dy इसका एलिमेंट, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, ये डी एक्स एलिमेंट, और ये x जो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो एट दिस पोजिशन वी आर एबल टू सेपरेट दी वेरिएबल। ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब इसके बाद आपको करना है इंटीग्रेट बोथ दी साइड। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो ई की पावर वाई कैंसिल होके सेपरेट कर दो, ई की पावर वाई, ई की पावर 2y बाय वाई क्या बनेगा? ई की पावर वाई बचेगा माइनस ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, अलग अलग डिवाइड होगा। ठीक है, और ये डी वाई, और यहाँ पे x दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 1/x, और ये आपका डी एक्स। ठीक है यहाँ तक? पक्का? और चाहो तो ये ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/x, और ये डी एक्स। क्लियर? अब इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं, तो जब अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे ई की पावर y माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई, और ये माइनस एक्स प्लस 1/x डी एक्स, तो क्या आएगा साथ में? कांस्टेंट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? ई की पावर y का इंटीग्रेशन, ई की पावर y, ई की पावर माइनस वाई का क्या होता है? ई की पावर माइनस वाई रहेगा, लेकिन माइनस 1 कहाँ होगा, आगे के नीचे? डिवाइड होगा ना, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। क्या कर रहे हो भाई? तो ये प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई, ये वहाँ से प्लस हुआ है, नीचे माइनस 1 आएगा ना, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और ये डी वाई का भी वाई लिख देना इंटीग्रेशन, नहीं लिखे? ये डिज़ाइन कहाँ अच्छी लग रही है, डी वाई का वाई आएगा ना यहाँ। हाँ, लगा मत देना। चलो भाई, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, और ये प्लस सी चल ही रहा है। ठीक है, बन गया, आंसर आ गया। तो ई की पावर y प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग एक्स प्लस सी, सॉरी, इक्वल टू सी। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या करा, डिफरेंशियल इक्वेशन थी अपनी, इसको अपन ने क्या करा, सॉल्व किया। तो ये क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन? कौन सा? जनरल भाई, जनरल। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन है ये। चलो देखो नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 डी एक्स, वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 डी वाई। अगेन एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 डी एक्स, और ये कंपोनेंट राइट साइड में ले आओगे तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी वाई। तो एक्स कंपोनेंट अलग करना है अपन को, तो ये एक्स माइनस 1 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये डी एक्स यहाँ रहेगा, और ये माइनस का वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 नीचे ले आओ, तो ये हो गया डी वाई। ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, डिवीजन रूल, क्योंकि नीचे आपका लीनियर है ऊपर क्वाड्रेटिक है,
तो डिवीजन पॉसिबल है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो एक्स स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? एक्स माइनस वन से। तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें? एक्स स्क्वायर आए एक्स, और ये माइनस वन भी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, और ये माइनस ये प्लस, तो ये एक्स एज इट इज। अब एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें? एक्स है वन, ठीक है, और माइनस वन इंटू प्लस वन माइनस वन, ये माइनस ये प्लस, रिमाइंडर आ गया वन, ठीक है। तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? क्या होता है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। क्वेश्चन कौन है? एक्स प्लस वन, रिमाइंडर कौन है? वन, अपॉन डिवीजर कौन है? एक्स माइनस वन। ये पूरा बनेगा डी एक्स। अब ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वन भी कर लोगे ना, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई प्लस वन, क्या बनेगा? डिवीजन, है ना, सेम बनेगा, लेकिन यहाँ प्लस है उधर माइनस था, ये ध्यान रख। हाँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और वाई, ये माइनस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन, तो ये माइनस वन, ये माइनस वन, और ये प्लस का वन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका? डिवीजर। रिमाइंडर क्या बनता है? क्या आता है यहाँ? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। भैया याद कर लो ये, तो एग्जाम में अटक जाओगे इसके बाद, ठीक है। क्लियर? अब अपन का एक ही काम बचता है, इंटीग्रेशन। और जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, तो मुझे साथ में क्या लगाना है? कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब तो इंटीग्रेशन है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय टू, वन का, इसका वन अपॉन एक्स माइनस वन, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, इक्वल टू वाई का माइनस वाई, और ये लॉग ऑफ वाई प्लस वन प्लस सी, ठीक है। अब इसको साथ में लिखना है या अलग, वो आपके ऊपर है। एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वाई स्क्वायर बाय टू, एक्स प्लस वाई प्लस लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस वन, सबको लेफ्ट साइड में लेगा इक्वल टू सी। ये आ गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। हाँ भाई, ये छोटी सी गलती है, ये माइनस जो है इसको लेके चलना था अपन को, तो ये माइनस भी था बाहर, ठीक है। ये माइनस भी था और उसके बाद का इंटीग्रेशन, तो बस आपके साइन ही चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और ये जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक है। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी, वाई कंपोनेंट का चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, ये माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसको ध्यान से करना भाई, ये माइनस रहेगा ही रहेगा, तो वो इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ही कर दो, माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला माइनस ये है, ठीक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, there is a correction in the question. The question is dy by dx is equal to e की power x plus y plus x square e की power y, ठीक है। So that is dy by dx. Now this can be written as e की power x into e की power y plus x square into e की power y, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे अलग अलग कर दिया बेस। अब अपन कॉमन क्या ले सकते हैं? e की पावर y, तो अंदर बचेगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये dy, और ये y फंक्शन अलग हो जाएगा, dy ई की पावर y इक्वल टू ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया वेरिएबल सेपरेट। अब इंटीग्रेशन करेंगे अपन, सिंबल लगा रहे हैं तो प्लस सी भी लगा दो, तो ई की पावर y ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर माइनस वाई डी वाई, और ये इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा?
ई की पावर एक्स ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, और ये प्लस सी एज इट इज। ई की पावर माइनस वाई का क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई डिवाइड बाय माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे, ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ठीक है, अब ये राइट में ले जाओ, तो आपका बन गया क्वेश्चन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, दैट इज दी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने हैं अपन को, एक्स डी वाई राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y log y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई। ठीक है, अब x वाला पार्ट अलग करेंगे अपन, तो यहाँ पे x नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी एक्स बाई एक्स होगा, और ये y वाला पूरा कंपोनेंट नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब इंटीग्रेट बोथ दी साइड। तो जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो कांस्टेंट लग जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, सॉल्यूशन का ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब 1/x का इंटीग्रेशन दैट इज लॉग एक्स, अब डी वाई बाई वाई लॉग वाई का इंटीग्रेशन, तो इसमें आपको ये दिख जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका सब्सटीट्यूशन लगेगा, क्योंकि लॉग वाई को आप ले लो टी। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y, और y का फर्दर डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये अपन का हो गया। अब अपन को निकालना क्या है, अच्छा हाँ सॉरी, इसमें log y को टी लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये log y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी वाई। ठीक है, तो ये y डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये अपन ने y के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएशन किया है। ठीक है, क्लियर। अब ये डी वाई बाई वाई की जगह क्या आ जाएगा, डी वाई बाई वाई की जगह लिख देंगे अपन डी टी, और लॉग वाई क्या माना था अपन ने, टी। ठीक है, तो ये 1/t होगा प्लस सी एज इट इज, तो ये लॉग मॉड एक्स 1/t का इंटीग्रेशन विल बी लॉग टी प्लस सी। ठीक है, अब टी को रख दो, टी क्या है, लॉग वाई, अपना फाइनल आंसर है लॉग ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की जगह आएगा, टी की जगह लॉग वाई प्लस सी, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले एक्स और वाई अपन अलग करेंगे इसमें, तो डी वाई में ये जो अपना y कंपोनेंट है ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y एज इट इज रहेगा, y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x एज इट इज, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। ये पार्ट जो है वेरिएबल सेपरेबल क्लियर है। अब इसमें अपन को ध्यान से देखना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो दैट विल बी y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट अपन ले लेंगे सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक स्पेशल फॉर्म था इंटीग्रेशन का, दैट कि नीचे एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में और उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में।
तो इसका इंटीग्रेशन होता था log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, दैट इज द स्पेशल फॉर्म। ये याद रखना है आपको। जैसे अपन ने एक स्पेशल फॉर्म एफ एक्स की पावर एन प्लस एन पावर पे करा था, जिसका आंसर था एफ एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ऐसे ही एक उसमें क्या था, डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में था। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में, फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में। तो अपन यहाँ पे ये देखें कि वन प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टू वाई, और वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स। तो अपन के पास y तो है, टू नहीं है, तो अपन टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हाँ माइनस टू ले लो, क्योंकि माइनस टू एक्स जो है उससे अपन ने यहाँ पे क्या करा, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब इससे ये होगा कि जो आपका डिफ्रेंशिएशन है वो होना चाहिए क्या, टू एक्स। ठीक है, माइनस का टू एक्स। तो ये अपन को ध्यान रखना है, माइनस। हाँ, नीचे भी अगर अपन कर दें, पर वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए लगा। तो अपन यहाँ पे ये मतलब माइनस टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ये बात। ठीक है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि अपन ने न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएशन बनाया है, मतलब ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, और ये एफ एक्स कौन है आपका, वन प्लस वाई स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड है, और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड है। तो अब अगर अपन ये अप्लाई करें तो लॉग ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स कौन है, वन प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, वन बाई टू भी रहेगा क्या, है ना, वन बाई टू तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। तो वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये मॉडुलस इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू एक्स पूरा यूटिलाइज होगा क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स्ट्रा क्या बचेगा बाहर, माइनस वन बाई टू। ठीक है, और ये फिर हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें अपन देखें तो ये टू और टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपना, टू फिर कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें अपन, इसके बाद स्टेप क्या है, इसके बाद लॉग का क्या करें। अगर अपन इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ, वन बाई टू कॉमन ले लें बाहर। ठीक है, तो ये बाहर कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा लॉग ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वन प्लस वाई स्क्वायर, और ये इक्वल टू सी। इधर तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा ये टू अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, टू सी। और ये लॉग एम प्लस लॉग एन का रूल क्या होता है, ये लॉग एम है, ये लॉग एन है, तो ये हो जाएगा लॉग एम एन, मतलब वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू सी, टू सी। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे लॉग का कुछ बेस नहीं है, तो अपन क्या लेते हैं कैलकुलस में ई। तो अब अपन इस पूरे मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर टू सी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है मॉड ऑफ ए बी। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो ये मॉड ऑफ ए है, ये मॉड ऑफ बी है, तो अपन कंबाइंड मॉड लगा सकते हैं वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये ई की पावर टू सी। यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है अपन को, ये जो प्रोडक्ट है इसका मॉडुलस ये है, मतलब अगर मैं बोलूँ मॉड ऑफ के इक्वल टू ए है, तो के क्या हो सकता है,
प्लस माइनस ए दोनों हो सकता है ना। तो मतलब 1 + y² इंटू 1 - x² प्लस माइनस e⁻²c होगा, क्योंकि ये मॉड, ये पूरा k है और ये आपका a है। मॉड ऑफ k a है, तो मतलब 1 + y² इंटू 1 - x² हो जाएगा प्लस माइनस e⁻²c। और ये पूरा एक कांस्टेंट नंबर है क्योंकि बेस e है, तो इसको अपन e⁻²c को एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट से a। तो अब अपनी फाइनल जो सॉल्यूशन बन गया वो क्या बन जाएगा, दैट इज 1 + y² 1 - x² इक्वल टू a, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल सॉल्यूशन। आ गया समझ में? नाउ नेक्स्ट वी आर लुकिंग फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अपन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। मतलब अभी तक जो अपना आर्बिट्री कांस्टेंट चल रहा था, अब आपको उसकी भी वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इससे पहले जितने सॉल्यूशन निकाले हैं वो सब जनरल सॉल्यूशन थे, और ये वाला सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो इसमें आपको क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है, और वो अपन का जो फाइनल आंसर है सॉल्यूशन का वो सी की वैल्यू के साथ रखना है। अब सी की अगर आप एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालोगे तो फिर वो जनरल नहीं रहेगा, फिर वो एक पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन अपन को निकालना है। तो अब वो कैसे होगा, पहले तो वही प्रोसेस है, dy/dx आपको वेरिएबल सेपरेबल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + x है। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y, तो y कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 + x। अब यहाँ पे 1 + x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + y। ये हो गया dy/dx इक्वल टू 1 + x इंटू 1 + y। ठीक है, अच्छा अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, dy/1 + y और इक्वल टू dx इंटू 1 + x। तो ये वेरिएबल सेपरेबल होगी। अब वन को इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रहे हैं विथ कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अब 1 + y का इंटीग्रेशन बता दो मेरे को, 1/1 + y का लॉग ऑफ 1 + y। ठीक है, और ये 1 + x, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लें तो 1 + x इंटू dx लिख लेते हैं, 1 + x इंटू dx। तो 1 + x दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन x, और x का इंटीग्रेशन x²/2, और ये प्लस c एज इट इज। अब एक बात ध्यान से सुनना कि जब आप c निकालोगे, ठीक है, तब आप ये जो इन्फॉर्मेशन यूज करोगे, गिवन दैट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ये इन्फॉर्मेशन यूज होगी इंटीग्रेशन के बाद, पहले नहीं यूज होगी, ये ध्यान रखना। तो ये इंटीग्रेशन होने के बाद जो बन के आया है ना, उस पर आपको y0 और x1 करना है, और फिर c आएगा। ठीक है, हाँ, फिर एंड में बस पुट कर देना इसी में। तो लॉग ऑफ 1 + y 0, x + x²/2 प्लस c की वैल्यू क्या है आपकी, ओ सॉरी, एक्स की वैल्यू 1 है ना, सॉरी एक्स की वैल्यू तो 1 रखनी है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये सी। हाँ, अब log 1 + 0 log 1 इज 0। ठीक है, और ये 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2 प्लस सी। आपकी सी की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। ठीक है, अब आपको मिलने वाला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, आपको इसी को ही यूज़ करना है, और लिखना है log ऑफ 1 + y, यही वाली इक्वेशन, log ऑफ 1 + y इक्वल टू x + x²/2, और c की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। ठीक है, ये आपका आंसर है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू चेक होती है एग्जाम, कांस्टेंट सही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये गलत हुआ तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में? देखो नेक्स्ट, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x इंटू 1 + y² dx। अब ये नेगेटिव कंपोनेंट को राइट साइड पे ले जाओ, इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू 1 + x² dy।
वी आर गिवन दैट वाई इज 1 व्हेन एक्स इज 0। तो पहले वेरिएबल सेपरेबल देख लेते हैं। तो ये डी एक्स कंपोनेंट है, एक्स अपॉन 1 + x पर नीचे आ जाएगा, और ये डी एक्स, और y अपॉन 1 + y² नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये dy। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि इसमें आप अगेन देख सकते हो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो ऊपर 2 चाहिए, यहाँ पे भी 2 चाहिए। तो आप पहले फंक्शन बना लो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, और 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, ठीक है, पहले फंक्शन बना लो। तो ये 2x और 2y को कुछ अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और फिर ये 2 और 2 कैंसिल कर दें, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अब अपन का क्वेश्चन बन जाएगा 2x अपॉन 1 + x² dx, ठीक है, और ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 + y² dy। और यहाँ पे अब अपन इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे +c जिसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक क्लियर है पक्का? तो अब इसका इंटीग्रेशन पता ही है कि न्यूमरेट डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन है न्यूमरेटर में, तो log ऑफ 1 + x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ 1 + y² हो जाएगा, ठीक है, और ये +c एज इट इज। अब ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करोगे, y1 है जब x 0 है, तो y1 है जब x 0 है, तो जब x 0 होगा तो यहाँ लेफ्ट साइड में बचेगा log 1, और यहाँ y1 है तो यहाँ बचेगा log 2 + c, ठीक है, और log 1 की वैल्यू 0, ठीक है, इक्वल टू log 2 + c, इन अदर वर्ड c इज माइनस ऑफ log 2। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद कुछ नहीं है, बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, आपका आंसर आ गया। तो log ऑफ 1 + x² इक्वल टू log ऑफ 1 + y² प्लस c की जगह क्या रखना है, -log 2। और हाँ, सॉल्यूशन का आंसर। तो अभी मॉड्यूलस लॉग की प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई करेगी, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना अपन। तो log m - log n कर लो इसको। हाँ, तो log 1 + x² log 1 + y² अपॉन 2, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट पार्ट इक्वल होगा, तो 1 + x² विल बी इक्वल टू 1 + y²/2। आर्ग्यूमेंट दोनों लॉग इक्वल है ना, log m इक्वल टू log n है, तो क्या होता है, m इज इक्वल टू n। तो फिर ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 + 2x² इक्वल टू 1 + y²। तो ये इक्वेशन हो गई 2x², 2 - 1 1 इक्वल टू y²। ये आपका आंसर है, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि इस वाले क्वेश्चन में आपने जो ये सी कंपोनेंट ऐड किया है, ये जो ऐड किया है ये आपने वाई वाले पार्ट में, वाई फंक्शन में ऐड किया, जिससे आपकी यहाँ पे जो सी की वैल्यू आई है वो -log 2 आई है। पर अगर आप सी यहाँ ऐड करते एक्स कंपोनेंट में, और वाई से इतना पार्ट होता, तो सी आपका +log 2 आता। तो उससे यहाँ पे जो अपना डिफरेंस रूल लगा है, इधर प्रोडक्ट रूल लग जाता, जिससे आंसर तो यही आता, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स मेरा कहने का मतलब है कि आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करो कि इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते टाइम अपन सी तो जोड़ते हैं, लेकिन सी आप वहाँ जोड़ो जहाँ पे आपका एक्स का कंपोनेंट है, या एक्स का फंक्शन है, सॉरी। तो एक्स फंक्शन में भी ऐड करके कर सकते हो, पर अपन ने यहाँ वाई में ऐड किया है, तो उससे इतना फर्क नहीं हुआ, क्योंकि सी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो एज पर दी फंक्शन वर्क करेगी, वही सॉल्यूशन तो वही रहेगा। आ गई बात समझ में? तो आप चाहो तो ये जो +c आपने वाई में ऐड किया, आप यहाँ पे करके ट्राई करोगे तो आपको जो बुक में सॉल्यूशन है सेम वैसा ही मिल जाएगा। क्लियर? Look at the next one. Find the particular solution of the following differential equation. We have log dy by dx equal to 3x plus 4y given that y is 0 when x is 0.
अब देखो यहाँ पे आपको लॉग से फ्री होना पड़ेगा क्योंकि लॉग का आर्ग्यूमेंट डेरिवेटिव है। तो अपन को पता है लॉग का बेस क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ई होता है। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा dy बाई डी एक्स ई की पावर 3x प्लस 4y। ठीक है, और ई की पावर को भी स्प्लिट कर दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 3x और ई की पावर 4y। आ गया समझ में यहाँ तक? अब आपका एक x कंपोनेंट है एक y कंपोनेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अलग कर दो। तो dy के नीचे आएगा ई की पावर 4y और dx क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई की पावर -4y dy एंड ई की पावर 3x dx। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है सिंप्लीफिकेशन? पक्का? अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है, और सी ऐड कर दो एक्स कंपोनेंट के साथ। अब ई की पावर -4y का इंटीग्रेशन ई की पावर -4y ही होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवीजन होता है, तो y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। और ई की पावर 3x का ई की पावर 3x ही होता है, डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है, प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है? अब इंटीग्रेशन हो चुका है, अब आपको यूज़ करना है व्हेन y इज़ 0 x इज़ 0, दोनों ज़ीरो रखने। तो पुट y एंड x बोथ ज़ीरो। तो ई की पावर y ज़ीरो होगा तो ई की पावर ज़ीरो हो जाएगा 1। ठीक है, y ज़ीरो है तो पूरी पावर ज़ीरो हो गई, ई की पावर ज़ीरो इज़ 1, तो ये -1/4। और x भी ज़ीरो है तो ई की पावर ज़ीरो इज़ 1, तो ये 1/3 प्लस सी। ठीक है, तो c की वैल्यू हो गई 1/4 प्लस 1/3 एंड दैट इज 7/12। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सॉरी, वन बाय -1/4 प्लस 1/3, -1/4 -1/3, तो -3 -4 -7/12 आए। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करना है, ये उठा के वैल्यू यहाँ रख दो। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या है, ई की पावर -4y बाय -4 इक्वल टू ई की पावर 3x बाय 3 -7/12। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो लिख लो। तो 3 और 4 12, तो इसको 12 बना लो पहले। ठीक है, तो ये एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 आ जाएगा इधर ई की पावर -4y, और ये -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4 इंटू 4 हो जाएगा -16 ई की पावर 3x, और माइनस माइनस प्लस 4 7 28। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को अगेन आप चाहो तो 4 से डिवाइड कर दो, 3 ई की पावर -4y -4 ई की पावर 3x प्लस 7। ठीक है, और इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, 3 ई की पावर -4y प्लस 4 ई की पावर 3x इक्वल टू 7। ये आपका आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स। और आपका अगर आप देखो तो यहाँ पे आर एच एस पूरा ही एक्स का फंक्शन है, और y जीरो है व्हेन x इज 2। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है जब y जीरो x 2 है। तो यहाँ पे dx कंपोनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा dy इक्वल टू x इंटू 2 लॉग x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें ना अंदर x मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x लॉग x प्लस x, और ये पूरा डी एक्स, और ये डी वाई। और यहाँ पे आप करोगे आप इंटीग्रेशन बोथ दी साइड, और यहाँ कांस्टेंट ऐड कर देना। अब इंटीग्रेशन दोनों को, कि प्लस लिखा है तो दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा, तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई। और 2x लॉग एक्स में 2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स कर दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अलग होगा डी एक्स,
और यहाँ पे भी आएगा dx। ठीक है, और ये प्लस सी एज इट इज। तो पहले सम फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अब x इंटू लॉग एक्स कैसे सॉल्व होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। तो बताओ भाई क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? लॉग एक्स, और सेकंड का क्या होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होगा ना सेकंड में, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, और ये बाहर टू तो है ही, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी, और ये वाई। ठीक है, तो ये आपका एक एक एक्स कैंसिल हो गया, और ये टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बाई टू से टू, ये आर्गुमेंट पार्ट नहीं है लॉग का, लॉग इतना सही है बस, लॉग एक्स। टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। हाँ, और ये टू से टू ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ डी एक्स भी होगा, और ये बार प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पे टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टू कैंसिल, और ये टू इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये टू कैंसिल, और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट पे होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल हो गए, तो आपके ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट साइन के साथ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया है y इक्वल टू सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब आप यूज़ करोगे ये इन्फॉर्मेशन, y ज़ीरो है जब x टू है, y ज़ीरो है जब x टू है, तो ये हो जाएगा फोर लॉग टू प्लस सी। तो सी की वैल्यू हो गई माइनस फोर लॉग टू। यहाँ तक क्लियर है? अब आपका फाइनल आंसर, ये वैल्यू यहाँ रख दो। फाइनल आंसर है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस फोर लॉग टू। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, वो भी पर्टिकुलर। क्लियर? देखो नेक्स्ट, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू गिवन दैट वाई इज माइनस वन व्हेन एक्स इज वन। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल तो वो डूएबल है, ठीक है, अलग ही दिख रहा है सेपरेट होता हुआ। तो y इंटू डी वाई नीचे आ जाएगा y प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू एज इट इज, एक्स नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, और प्लस सी लग जाएगा। अब इसमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है, y अपॉन वाई प्लस टू का इंटीग्रेट। हाँ, तो इसमें डिवीजन रूल लगेगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम। तो y अपॉन वाई प्लस टू का डिवीजन रूल, y में क्या मल्टीप्लाई करें, y आए वन, ठीक है, और टू इंटू वन भी टू आएगा, तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे, y से y कैंसिल, माइनस टू इज रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर माइनस टू है, तो फिर क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, है ना, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो क्वेश्चन क्या है अपना, वन, प्लस रिमाइंडर है माइनस टू, अपॉन डिवीजर है वाई प्लस टू। तो इस पूरे को रिप्लेस करना है आपको, वन माइनस टू अपॉन वाई प्लस टू इंटू डी वाई। ठीक है, ये पूरा एक कंपोनेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स दोनों में इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, वन प्लस टू बाई एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक? अब वन का इंटीग्रेशन वाई, और ये माइनस टू, वन अपॉन वाई प्लस टू का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वाई प्लस टू इक्वल टू, यहाँ वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया है। अब ये इन्फॉर्मेशन यूज होगी, y माइनस वन वैन एक्स इज वन, तो y माइनस वन माइनस टू लॉग y माइनस वन प्लस टू वैन एक्स इज वन।
ठीक है। तो 2 माइनस वन तो ये हो जाएगा 1, तो लॉग वन पूरा 0, तो ये पूरा कंपोनेंट 0, यहाँ लेफ्ट में बचेगा आपका -1, ठीक है, इक्वल टू 1, और ये लॉग वन पूरा 0 है, तो प्लस सी बचेगा, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी -1 -2, ठीक है। और ये कंपोनेंट अपन रख देंगे ऊपर, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इस पे रखना है आपको। तो आंसर इज y-2 log ऑफ y+2 इक्वल टू x+2 log x -2, ठीक है। तो आपका चेक होता है कांस्टेंट, ये सही होना चाहिए, एंड दैट इज योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है।